अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। दोस्तों 2019 में सऊदी अरब में एक म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ। ये दुनिया के बड़े म्यूज़िक फेस्टिवल में से एक था जिसका नाम MDL बीस्ट है। 4.5 लाख लोगों ने 3 दिन तक ये म्यूज़िक फेस्टिवल अटेंड किया और 2021 में ये तादाद 7.5 लाख लोगों तक हो गई थी। यहाँ 200 आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया था और दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिशियन ने यहाँ पर परफॉर्म किया। इस वक्त MDL बीस्ट दुनिया के बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में से एक बन गया है। इस इवेंट के लिए 50 लाख स्क्वायर मीटर जगह मौजूद होती है जहां लाखों लोग मौजूद होते हैं। अब अगले महीने ये फेस्टिवल फिर से शुरू हो रहा है और दुनिया के बेशुमार आर्टिस्ट यहां परफॉर्म करेंगे और 7 लाख लोग 3 दिन तक इस फेस्टिवल को अटेंड करेंगे। अब लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि सऊदी अरब को कम से कम इस साल ये फेस्टिवल नहीं करवाना चाहिए क्योंकि फ़लस्तीन का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है और सऊदी अरब में इतना बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल करवाने से दुनिया को एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सऊदी अरब जहाँ आज से 7-8 साल पहले जिन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, वहाँ अब हर साल इतना बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल कैसे हो रहा है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब का विजन 2030 है। ये एक प्लान है जिसका असल मकसद ये है कि सऊदी अरब में तेल यानी ऑयल के अलावा भी दूसरी चीज़ों के ज़रिए अपनी मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पिछले साल जर्मनी में एक सऊदी बिजनेसमैन ने एक बात कही थी। इसने कहा कि मेरे दादा गधे पर बैठकर काम करने जाते थे, मेरे वालिद ने मर्सिडीज चलाई और आज मैं लैम्बोर्गिनी चलाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बेटा फिर से गधा ही चलाएगा। लेकिन इसने ऐसा क्यों कहा? दरअसल सऊदी अरब की हुकूमत को ये परेशानी है कि इनकी इकोनॉमी तेल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सऊदी अरब जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उसमें 80% आमदनी तेल से होती है। सऊदी अरब की GDP का 40% हिस्सा ऑयल पे डिपेंड करता है और कहा यह जाता है कि अगले 60 साल में सऊदी अरब के पास तेल के ज़खायर यानी ऑयल रिजर्व भी ख़त्म हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि 2040 तक ऑयल से मिलने वाली आमदनी में भी बहुत कमी हो जाएगी। ये सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि इसकी सारी इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड करती है। 1948 वो साल था जब सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हुआ था और आज सऊदी अरब दुनिया के 17% तेल के ज़खायर को कंट्रोल करता है। कुवैत और लीबिया के बाद सऊदी अरब वो तीसरा मुल्क है जो अपनी इकोनॉमी ऑयल पर चला रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत बहुत नीचे चली गई थी और सऊदी अरब को अच्छा खासा नुकसान हुआ था और यहीं से इन लोगों ने विजन 2030 प्लान किया, यानी सऊदीया को तेल के बगैर चलाने का प्लान। 2017 में जब मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी हुकूमत चलाना शुरू की तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सामने आए। न्यूम सिटी हो, रोनाल्डो का सऊदी अरब में फुटबॉल खेलना हो या फिर ये म्यूजिक फेस्टिवल, ये लोग अब अपने मुल्क में सियाहत को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इस मौके पर जब फ़लस्तीन के लिए दुनिया भर के लोग परेशान हैं, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर इंसान आवाज़ उठा रहा है, तो क्या इस मौके पे लाखों लोगों के इस फेस्टिवल को रुकवाना नहीं चाहिए था? लेकिन सऊदी अरब को अपने फ्यूचर की पड़ी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।